Good morning, students. So today we shall begin with the working of the DC motor where I left yesterday. Okay. So मैं फिर से याद दिला देता हूँ, ठीक है। DC मोटर जैसा मैंने आपको बना के दिखाया था, क्या क्या दिखाया था उसमें। देयर वाज अ मैग्नेट ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। एक कॉइल होगी, दिस इज योर आर्मेचर कॉइल, ठीक है। यहाँ पर टर्न्स होते हैं वायर के। एंड देन इट वॉज योर स्प्लिट रिंग्स। ये क्या थे आपकी स्प्लिट रिंग्स। दीज आर योर कार्बन ब्रशेस। फंक्शंस आपको याद होंगे। कार्बन ब्रश का फंक्शन क्या होता है? दे वर्क एज कंडक्टर। स्प्लिट रिंग्स वर्क एज कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर मतलब देयर वर्क इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल, ठीक है। अब जरा हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओके, नाउ सी इनिशियली, ठीक, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। यू कैन सी आई हैव रिटन ओवर हियर इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन में अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो दिस इज योर बैटरी। करंट किधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा? इधर से इधर, इस ब्रश में गया, स्प्लिट रिंग पे गया, बिकॉज दे बोथ आर गुड कंडक्टर्स। फिर यहाँ से इस वायर के थ्रू द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। इस एंड पे देखेंगे आप तो ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो करेगा। फिर ऑन दिस एंड इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम सी टू डी, और फिर ये वापस आके S2 में वापस आ रहा है और B2 के थ्रू वापस नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा है। मैंने बताया था ना, रिटर्न पाथ होता है तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो ये पूरा रिटर्न मैंने बता दिया कहाँ से करंट स्टार्ट होगा और कैसे कैसे निकल के पूरा रिटर्न पाथ फॉलो करते हुआ आएगा। सो यहाँ पर देखें, सो यहाँ पर इट इज़ जो करंट है वो कॉइल में किधर से एंटर कर रहा है? S1 के थ्रू कॉइल में एंटर कर रहा है, और S2 के थ्रू कॉइल को लीव कर रहा है। इस कॉइल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ। इस कॉइल की अगर बात करें तो S1 के थ्रू एंटर कर रहा है और S2 के थ्रू लीव कर रहा है। अभी S1 किससे कनेक्टेड है? B1 से, और S2 किससे कनेक्टेड है? B2 से। अब जरा ध्यान से देखिए, अब देखते हैं कैसे रोटेशन होगा। और ये एक्सेल होता है, जैसे आपने फैंस में देखा होगा ना, जिसमें वो ब्लेड्स लगाए जाते हैं, जो पूरा गोल वाला होता है जो रोटेट करता है, वो ऊपर एक एक्सेल रॉड होती है ना, दैट इज़ योर एक्सेल, जिसके थ्रू वो रोटेट करेगा, ठीक है। उसी में जिस चीज़ को भी रोटेट कराना हो उसी एक्सेल में फिट कर देते हैं और उसके थ्रू वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ब्लेड्स आप फैन में देखो, कभी ब्लेड्स नहीं रोटेट करते हैं, वो जो पूरा गोल वाला होता है वो रोटेट करता है, उसके साथ में ब्लेड रोटेट करते हैं। अगर आप कूलर में देख लो, ग्राइंडर में देख लो, तो एक एक्सेल, एक रॉड जरूर लगी रहती है जिसमें जिस चीज़ को घुमाना होता है वो फिट होता है, ठीक है। सो दिस इज दैट एक्सेल जो रोटेट करेगी, ठीक है। नाउ सी, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो करंट यहाँ से फ्लो करके कहाँ पहुँचा? यहाँ पर। अब याद रखें, इन सारे एंड्स पे फोर्स अलग अलग लगेगी, ठीक है। यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर अब हम लोग देख लेते हैं, ये कॉइल ऐसे ही प्लेस्ड है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने, इसी तरह कॉइल प्लेस्ड है। तो यहाँ के हिसाब से व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दिस इज नॉर्थ टू साउथ, ऐसा ही है ना। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ओवर हेयर? अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट देखें तो डायरेक्शन ऑफ करंट A टू B है। A टू B का मतलब ऐसे। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक। अब इसी के अलॉन्ग हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और अपने फिंगर्स को प्लेस करेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे, ये देखिए नॉर्थ टू साउथ है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? दिस इज समथिंग लाइक दिस, ऊपर की ओर ऐसे, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप मैं यहाँ प्रॉपरली दिखा नहीं पा रहा हूँ वीडियो में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और करंट कैसे है? ऊपर की ओर, ऐसे, यूँ। पहले यूँ प्लेस कर लीजिए और मैं उल्टा हाथ करके दिखा देता हूँ, ऐसे। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट की डायरेक्शन, ऐसे यू कैन सी, मैंने प्लेस कर लिया। अब आप अगर अपना थंब खोलेंगे, ठीक है, अब आप अगर अपना थंब खोलेंगे तो यू कैन सी मेरा थंब किधर जा रहा है। वेट, आप खुद से करके देखिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन, एंड इन दिस केस व्हाट यू विल फाइंड, द फोर्स एक्टिंग ओवर हेयर ऑन दिस वन इज डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ डाउनवर्ड्स, ठीक है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ दिखाने की। यू कैन सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे देख लीजिए, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड,
करंट, और नीचे देखिए ये हाथ अंगूठा नीचे जा रहा है ना, द थंब इज डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स का मतलब नीचे की ओर फोर्स लगेगी। तो ध्यान से समझिए, इस एंड पे, इस वाले एंड पे द फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ये देखिए मैंने एरो बनाया भी है नीचे की ओर। आप इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यू टेक अ कॉपी, ऐसे एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप साथ साथ करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक कॉपी ले लीजिए और इस कॉपी में जैसे मैंने कॉइल पे मार्क किया ना, इसको कॉइल अज्यूम कर लो, ए बी ऐसे मार्क करें ना, ए बी सी डी ऐसे जैसे मैंने मार्क किया। इसमें मैंने क्या मार्क किया है, ए बी सी डी मार्क किया है। तो इस पर भी आप मार्क कर दो ए बी, फिर यहाँ पे सी और यहाँ पर डी। और अब इस कॉइल इसके हिसाब से काम करेंगे। तो अगर इसके हिसाब से काम करेंगे तो करंट इसमें कैसे जा रहा है, करंट इज गोइंग अपवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे। तो इस एंड पे अगर फोर्स लगेगी, इस ए बी एंड पे, तो नीचे की ओर फोर्स लग रही है, दैट मीन्स ये वाला एंड नीचे की ओर जाएगा, ये वाला, ठीक। ए बी एंड, इस पर फोर्स किधर लगेगी, नीचे की ओर। नाउ सी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा, BC के पास पहुंचते हैं। अगर BC के पास पहुंचते हैं तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, लाइक दिस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन। बोथ ऑफ देम बिकम पैरेलल, जो मैंने कल भी आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि दोनों जब पैरेलल हो जाएंगे तो ऑन दिस एंड नो फोर्स विल बी एक्टिंग। फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, सिर्फ इस एंड पे, और फिर उसके बाद यहाँ से घूम के यहाँ पर आएंगे। यहाँ देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, ठीक है। यहाँ पे इस सेकेंड एंड में देखेंगे, ये ए बी एंड की बात हो रही थी, ठीक है, ये ए बी की थी। अब मैं बात करता हूँ सी डी की। अगर सी डी की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज स्टिल द सेम, बट डायरेक्शन ऑफ करंट हैज़ चेंज्ड। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, नीचे की ओर जा रहा है, करंट इज गोइंग डाउनवर्ड। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट विल बी जस्ट ऑपोजिट इन द प्रीवियस केस। वहाँ पर करंट ऊपर की जा रहा था, इसलिए फोर्स नीचे की ओर लगी थी, डाउनवर्ड्स, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स इनटू द प्लेन। और ये इधर देखेंगे तो आउटवर्ड्स, मतलब ये कुछ ऐसा होगा। देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट। मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो फोर्स किधर लग रही है, ऊपर की ओर। ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाथ ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ रहा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन सी ऐसे। ये करंट की डायरेक्शन है। अब वेयर इज द थंब पॉइंटिंग, इट इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस प्लेन से ऊपर बिल्कुल ऐसे, यूं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर कैसे था, नीचे की ओर, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो इसका मतलब इस एंड पे फोर्स नीचे की ओर लगेगी और इस एंड पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगी। आप खुद सोचो, अब जैसे ये वापस इस कॉपी पे आते हैं, इधर फोर्स नीचे की ओर लग रही है, ये एंड नीचे जा रहा है, और इधर फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। तो अगर ये नीचे जाएगा ऐसे, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ कपल इज क्रिएटेड। और ये इसको नीचे धक्का मारो, इसको ऊपर धक्का मारो, तो ये घूमने लगेगा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन ऑफ रोटेशन। यहाँ पर रोटेशन का रीजन क्या होता है, जब एक फोर्स इधर नीचे लग रही है और एक फोर्स इधर ऊपर लग रही है, तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कपल। वी कॉल इट कपल। कपल क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ध्यान से देखा जाए तो जितनी फोर्स इधर जनरेट होगी उतनी फोर्स इधर भी जनरेट होगी। इक्वल है, ऑपोजिट है, ये नीचे की ओर काम कर रही है, ये ऊपर की ओर काम कर रही है, बट देयर पॉइंट ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। ये यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग हो गया ना। सो इन दिस केस जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस काम करती हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, तो क्या होता है, कपल प्रोड्यूस होता है। और कपल क्या करता है, हमेशा किसी चीज़ को रोटेट कराता है। जैसे एग्जाम्पल आप टैप में ले लो, जब टैप खोलते हो तो वहाँ पर भी कपल काम करता है। की जो लॉक खोलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर, वहाँ पे भी कपल काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पर बस बेसिक आइडिया ले लीजिए व्हाट इज़ कपल, बट यहाँ पर हमें मेनली ये जाना है कि ये कपल क्रिएट करने से इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। अब ध्यान से देखिए, ये नीचे की ओर करेगा, ये ऊपर की ओर, तो इन विच डायरेक्शन इट विल रोटेट, इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ के सबसे देखें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यहाँ पर ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखें तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन का मतलब ऐसे, ध्यान से देखें, प्लेन ऐसे है, बिल्कुल प्लेन पड़ा हुआ है, तो 0 डिग्री। अभी एंगल कितना है, 0 डिग्री। बट जैसे ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पोजीशन। अब यहाँ से देखिएगा और समझिएगा कि क्या हो रहा है। अगर हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पे आए, यहाँ से देखें, ठीक, ओके, आई हैव मिस्ड समथिंग, आई हैव मिस्ड द मैग्नेट्स, ओके। इन दिस पोजीशन ये रोटेट कर गई है, और ये मैं अब उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन इन दिस पोजीशन आई हैव शोन द एंगल बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। दैट मीन्स आपकी कॉइल बिल्कुल
ऐसे है, ऐसे सीधी, द कॉइल इज इन दिस पोजीशन, ठीक है। और मैग्नेट्स तो आपके ऐसे ही रखे हैं और कॉइल बिल्कुल ऐसी हो गई है, ठीक, क्लियर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसी, क्लियर। तो इन दिस केस देखिए आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री जब रोटेट करके यूँ थी कॉइल और रोटेट करके यूँ पहुँच गई है। सो इन दिस केस बस देखिए ए बी ऐसा ही है। और ख़ास बात क्या हुई, ये स्प्लिट रिंग्स का खास काम क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये वाला स्प्लिट रिंग S1 किस एंड से कनेक्टेड था, इट वॉज कनेक्टेड टू द एंड AB, अभी भी AB से ही कनेक्टेड है। और S2 किससे कनेक्टेड था, CD से। सो ये वाले कॉइल का एंड अभी भी S2 से ही कनेक्टेड, बट देर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द कार्बन ब्रशेज एंड द स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, ये इसीलिए स्प्लिट रिंग्स हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो बीच में कटा है ना, छूटा हुआ है, ये इसीलिए ऐसी रिंग रखी जाती ताकि जब ये रोटेट करे तो इनसे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाए, ठीक है। और कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा तभी करंट की डायरेक्शन चेंज हो पाएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इसमें करंट कैसे जा रहा था, AB में जा रहा था ऊपर की ओर और CD से नीचे, मतलब AB में ऐसे A to B था और C to D था करंट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वापस कम टू द सेकेंड पोजिशन। अब यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन तो देर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द कार्बन ब्रशेज एंड द स्प्लिट रिंग्स। और जब इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो क्या यहाँ से कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो करके जाएगा, देखिए मैंने कोई भी करंट की डायरेक्शन कहीं पे भी मार्क नहीं करी है। द रीज़न इज दिस, द सर्किट इज इनकम्प्लीट एंड व्हेन द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट नो करंट फ्लोज। बट जैसा कि लास्ट ईयर आपने पढ़ा था ना इनर्शिया ऑफ मोशन, तो बिल्कुल यहाँ पर वही होता है। सिंस इट हैज़ बीन इन मोशन, ये मोशन में था ना जब रोटेट कर रहा था, सो जस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट। ये अभी 90 डिग्री पे पहुंचा है और 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से 90 डिग्री से रोटेट करते करते वापस घूम के ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। जैसा कि ये था वैसे ही घूम के फिर से ऐसे बन जाएगा, लेकिन देयर विल बी सम चेंजेस। आप जरा ध्यान से देखिए 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद जब पहुंचेगा तो व्हाट विल बी द केस, नाउ यू कैन सी आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन। अब यू कैन स्टार्ट कंपेयरिंग, ये 180 डिग्री का मतलब ऐसे अगर कॉइल थी तो ये 90 डिग्री और फिर ये रोटेट करके इधर आ गया। दैट मीन्स अगर ध्यान से आप देखें तो ये वाला एंड इस तरफ आ जाएगा और ये वाला एंड इस तरफ आ जाएगा। देखिए ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया ना 90 डिग्री, फिर यही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन थी, ऐसे आ गया, ठीक। दैट मीन्स ये वाला एंड पहले इधर था और ये वाला एंड पहले इधर था, क्लियर, आगे बात समझ में। तो अब इसको अगर देखें आप लोग तो वापस फिर से फर्स्ट वाले को देखें, AB एंड इधर है, CD एंड इधर है, और अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। तो ध्यान से देखें CD एंड इधर है और AB एंड इधर है, और कॉइल्स वो क्या बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स भी कांटेक्ट में आ गई हैं ब्रश के, क्योंकि घूम के वापस जाके जुड़ जाती हैं। तो जब ये इसके कांटेक्ट में आए तो ध्यान से देखिए अब फिर से सारा वही काम होगा जो फर्स्ट केस में हुआ था, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। देखिए फिर से करंट वैसे ही फ्लो कर रहा, पहले करंट फ्लो कर रहा था A to B, A से B में जा रहा था और C से D में जा रहा था। बट अब क्या हुआ, अब करंट B1 से S2 में जा रहा है और S2 से करंट इस कॉइल में एंटर कर रहा है। फर्स्ट केस में क्या था, S1 से कॉइल में करंट एंटर कर रहा था और S2 से बाहर आ रहा था। अब यहाँ पर क्या रहा, S2 से एंटर कर रहा है और S1 से बाहर आ रहा है। सो यू कैन सी दैट डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल हैज चेंज्ड, यही चेंज हुआ। पहले S2 से एंटर, S1 से एंटर कर रहा था, S2 से बाहर आ रहा था, और S1 से एंटर करने के बाद A to B जा रहा था, और यहाँ पे देखिए अब कैसे जा रहा है, D to C जा रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। पहले A to B जा रहा था और इधर C to D जा रहा था, अब जस्ट ऑपोजिट, अब D to C जा रहा है करंट। सारी कंडीशंस वही है, मैग्नेटिक फील्ड फिर से सारा केस वही है, पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी ऐसा है, ठीक है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ओवर एयर, ऊपर की ओर जा रहा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की करंट की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, फोर्स किधर लगेगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, ठीक है, टू द प्लेन। तो फोर्स बिल्कुल सारा आप डायग्राम में देखें सब कुछ सेम है। इफ़ यू कंपेयर बोथ द डायग्राम्स, सी इफ़ यू ड्रॉ एंड कंपेयर, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप वीडियोज़ में मैं दिखा रहा हूँ आपको, बट इट्स बेटर कि आप जब इसको पढ़ लें समझ लें तो इन डायग्राम्स को खुद से ड्रॉ करें, ठीक है, जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया, सारे डायग्राम्स खुद से ड्रॉ करें और फिर उन डायग्राम्स को कंपेयर करें कि क्या क्या चेंजेस आए। दैट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ से D to C जा रहा है, अगेन द फोर्स विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये फिर पैरेलल हो गया, नो फोर्स विल बी एक्टिंग, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर 90 डिग्री का एंगल बना मैग्नेटिक फील्ड और करंट में,
तो यहाँ पर फोर्स किधर काम करेगी, ऊपर की ओर। सो अगेन कपल विल बी क्रिएटेड, एक इधर डाउनवर्ड फोर्स, इस तरफ अपवर्ड फोर्स। तो ये नीचे की ओर धक्का मारेगा, ये ऊपर की, तो ये ऊपर रोटेट करके आएगा, ये नीचे। तो दैट मीन्स अगेन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिमेन्स सेम। ठीक, ध्यान से देखिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिमेन्स सेम। उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था और यहाँ पर भी कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर। अब ये जब रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ध्यान से देखिए क्या होगा। फिर से अब ये आ गया आपका लास्ट केस। ध्यान से देखिए, अगर आपको एंगल्स याद हैं ठीक से, 360 डिग्री का मतलब होता है कंप्लीट साइकिल। ये आपके इनिशियल कॉइल थी, ये हो गया 90 डिग्री, घूम के वापस आया, मतलब 180 डिग्री। इस पर फिर से फोर्स लगी, जब फिर से फोर्स लगेगी तो इट विल अगेन, अब 180 डिग्री हो गया। तो फिर जब ये वापस इतना घूमा तो कितना हो गया, 180 प्लस 90 बिकम्स 270 डिग्री। ठीक है, फिर वापस घूम के जाएगा तो 360 हो जाएगा। क्लियर, देखिए 360 पे वापस ABCD उसी फॉर्म में आ गया, ABCD। 360 का मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, सो वही यहाँ पर हुआ है। 90 के बाद 180 वाला केस आपने देख लिया था। अब यहाँ पर क्या घूम के 270 डिग्री पे आ गया है। 270 डिग्री पे देखेंगे तो अगेन इट्स द सेम केस एज इट वाज इन 90 डिग्री की। ये कॉइल्स अलग, वो कॉइल्स बोल रहा हूँ, स्प्लिट रिंग्स अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, बट उसमें क्या केस था, थोड़ा सा डिफरेंस आप अगर कंपेयर करोगे, फिर से मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही कंपेयर करना। अब इस रोटेशन के हिसाब से देखें तो ये इधर रोटेट करा, दैट मीन्स ये S2 घूम के B1 पे आने वाला और S1 B2 पे जाने वाला। बट अगर इसको कंपेयर करो तो ये फिर अगेन द रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज सेम। S1 घूम के B1 से वापस जुड़ने वाला और S2 घूम के B2 से वापस जुड़ने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब अब फिर से देखें, देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्प्लिट रिंग्स एंड द कार्बन ब्रशेज। इसका मतलब देयर विल बी नो करंट, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट एंड रीचेज इट्स पोजिशन। दैट मीन्स यहाँ से जब ये पूरा 270 डिग्री है ना, जब ये 270 डिग्री से घूम के वापस 360 डिग्री पे पहुँचेगा तो व्हाट विल बी इट्स पोजीशन, इट विल बी अगेन द इनिशियल पोजीशन, बिल्कुल सेम इसी तरह आ जाएगा। B1 S1 से जुड़ जाएगा, B2 S2 से जुड़ जाएगा, ABCD ऐसे ही हो जाएगा, सब कुछ सेम। क्योंकि 360 डिग्री रोटेशन का मतलब होता है 1 कंप्लीट साइकिल, जैसे घूम के गया था वैसे ही वापस पूरा आ गया है। क्लियर, ठीक है, ये हो गया इनिशियल पोजीशन। करंट कैसे जनरेट होगा, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं दोनों जगह पर। यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, यहाँ पर अपवर्ड। अब यहाँ पर वीडियो में मैं अपना हाथ उस तरह आपको बहुत क्लियरली दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, बट अगर आप लोग खुद से उसको ट्राई करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, उस डायरेक्शन में पॉइंट करके, यू विल ईजिली गेट द पॉइंट्स। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक, ये जब करंट ब्रेक हो जाता है फिर वापस 180 डिग्री के बाद वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पे प्लेन ऑफ द कॉइल बिकम्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, रिमेंबर दिस। फिर अगेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज एट 270 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पोजीशन, वो 270 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और फिर वापस घूम के जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, इनिशियल पोजीशन पे, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। AB इस तरफ, CD इस तरफ, सब सारे केसेस वैसे ही हो जाएंगे। फिर S1 B1 से कनेक्ट हो गया, S2 B2 से कनेक्ट हो गया, एवरीथिंग इज सेम नाउ। क्लियर, नाउ दिस पार्ट इज क्लियर। लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो स्पीड ऑफ रोटेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ानी है कि कॉइल कैसे, हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप इन सारी जगहों पे कंपेयर करें, सारी जगहों पे, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है, और केस 4, एंगल ऑफ, वो सॉरी एंगल कर रहा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिमेन्स सेम, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। वही डायरेक्शन रही, कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है, देयर वॉज नो चेंज। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि क्यों कोई चेंज नहीं आया? सिंपल रीज़न इज़ ड्यू टू द स्प्लिट रिंग्स। इन स्प्लिट रिंग्स की वजह से ही कोई चेंजेस नहीं आए। अगर इन एंड्स में जैसे यहाँ पे A टू B जा रहा है करंट, और फिर एक कंप्लीट रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन बदल गई, D टू C जाने लगा, ठीक है, अगर ऐसा ना हो सो द कॉइल विल नॉट रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक, क्योंकि ये रोटेट करके तो जाएगा। चलिए मान लिया रोटेट करके यहाँ पहुँच गया, लेकिन स्प्लिट रिंग अगर घूम के S2 इस पर कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक, S2 B1 पे नहीं आया और S1 B2 पे नहीं आया, ठीक है, तो क्या होगा, AB में अभी भी करंट ऊपर की ओर जाएगा, अगर नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, और
CD में नीचे की ओर आएगा। दैट मीन्स फिर से CD पे फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की ओर, और AB में किधर फोर्स लगेगी, नीचे की ओर। तो ये क्या करेगा, जिस तरह से रोटेट करके आया था वापस उसी डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। ठीक है, मतलब अगर पहले ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आया था ना, अब इस 180 डिग्री के बाद AB इधर आ गया है, लेकिन AB में किधर, क्योंकि स्प्लिटिंग से डायरेक्शन नहीं चेंज हुई तो फोर्स करंट ऊपर ही जाएगा, इसमें नीचे आएगा। तो अब फोर्स किधर लगनी चाहिए, फिर ऐसे, ये ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा, एंड वी डोंट वांट दैट। ठीक है, ऐसा करने से हमें जो रोटेशन का काम है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, एंड दस वी डोंट वांट आर मोटर्स टू रोटेट इन दैट डायरेक्शन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स लगाते हैं, जो कि कॉइल के अंदर, यहाँ पे तो करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा हमेशा, यहीं से यहाँ आ जाएगा, बी पॉजिटिव टर्मिनल B1 से कनेक्टेड है और B2 नेगेटिव से, तो ये तो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन करंट की डायरेक्शन कहाँ चेंज होती है, इस कॉइल पोर्शन में चेंज होती है, यहाँ पे चेंज होती है। अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो आर डिवाइस विल नॉट रोटेट इन द सेम डायरेक्शन कंटिन्यूसली। ठीक है, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इट विल चेंज। ठीक, ये हाफ रोटेशन के बाद देखिए यहाँ पर हम उसने अगला हाफ रोटेशन कंटिन्यू किया उसी डायरेक्शन में, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इट विल रोटेट बैक, जहाँ था वापस उसी डायरेक्शन में, मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। ठीक है, अब जब हमें स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाना होता है, ठीक है, सो स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाने के 3 तरीके हैं। ठीक, स्पीड ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और करंट यहाँ पे तो चेंज किया नहीं जा सकता, क्योंकि बैटरी अब कौन चेंज करने जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि अब अगर आप देखें वहाँ पे क्या बोलते हैं फैन में, तो क्या हम लोग उसका करंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो हम उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जो हमारे हाथ में हैं। ठीक है, ways of increasing the speed of rotation, the first one is increasing the strength of magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो स्पीड ऑफ रोटेशन विल इंक्रीज। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की स्पीड बढ़ाने का मतलब जो मैग्नेट्स वहाँ पे यूज़ किए हैं, जो नॉर्थ साउथ मैंने लगा के रखा है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज़ कर लो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड और डेंस हो। जैसे मैंने बताया ना, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, जितने पास पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वही काम हमें यहाँ पर भी करना है कि ऐसा मैग्नेट उठा के लाना है जिसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास पास हों और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे ऐसा बढ़ेगा सो द स्पीड ऑफ रोटेशन विल श्योरली इंक्रीज। फिर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। मैंने बताया था ना, कॉइल्स में जो ये कॉइल है इसमें यहाँ पर वायर्स लपेट, ऐसे जैसे मैंने बता रहा हूँ, यहाँ तो बहुत क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे वायर्स ये ऐसे लपेटे होते हैं। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। सो जितने ज़्यादा टर्न्स बढ़ा दें, ठीक है, जितने ज़्यादा टर्न्स बढ़ा दें तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे स्ट्रेंथ ऑफ वो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल विल इंक्रीज अगेन। तीसरा फैक्टर जो है वो है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया का मतलब ये, दिस इज द एरिया, ये अगर इस एरिया को हम लोग बढ़ा देंगे देन द स्पीड ऑफ रोटेशन विल इंक्रीज। ये 3 तरीके हैं जिससे हम लोग स्पीड ऑफ रोटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मेथड मतलब जो हमारे लिए इजी अवेलेबल हो, अगर हम लोग तीनों चीज़ बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑफ रोटेशन बहुत बढ़ जाएगी। किसी एक को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, हम लोग किस डिवाइस पे कैसे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से बढ़ाया जाता है। ठीक है, दैट यू डू नॉट हैव टू थिंक अलॉट, बट सिंपली व्हाट यू हैव टू थिंक कि कैसे स्पीड बढ़ाई जाएगी। तो ये तीनों में से कोई भी काम करके बढ़ाया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं कि एक काम करें, 3 के तीनों कर सकते हैं, कोई 2 कर सकते हैं। ठीक है, सो डोंट कीप इन योर माइंड कि हाँ सर एक चीज़ करेंगे तो बाकी छोड़ देंगे, नहीं, आप एक कर पा रहे हैं तो एक करिए, तीनों कर सकते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन डू all 3 of them clearly। so this is it for today। आज की क्लास यहीं ख़त्म। we'll start with the generator in the next class। ठीक है, so आप इस वर्किंग को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि वर्किंग आपके एग्ज़ाम में आती भी है और थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है समझने में। वैसे मैंने कोशिश तो करी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बट प्लीज़ इट्स माई एडवाइस कि इन डायग्राम्स को ध्यान से देखें, सारे डायग्राम्स दोबारा बनाएं जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाए हैं। एक एक डायग्राम को कंपेयर करें वापस।
ठीक है, जैसे मैंने अभी एक एक चीज़ कंपेयर आपको करके दिखाया कि इसकी डायरेक्शन इधर चेंज हो गई, ये उधर घूमेगा, ठीक है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अगर आप सोचोगे नहीं सर ने बता दिया, इट विल बी वेरी इजी, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो यू नीड टू कंसंट्रेट ओवर हियर एंड यू नीड टू रिव्यू द डायग्राम्स, उसको ध्यान से वापस देखने की ज़रूरत है। ओके ओके, थैंक यू क्लास।